हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मी। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लेकिन क्वेश्चन की ना मीनिंग को पहले ध्यान से समझ लो ताकि क्वेश्चन करना इजी हो जाए। देखो क्वेश्चन पढ़ो। आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। Our student observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400। पहले यहाँ तक का समझो। कहते हैं एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर एक स्टूडेंट ने कुछ मॉड्यूल्स यूज किए हैं और उस प्लेटफॉर्म की शर्त है कि आपको कुछ तो मंथली फीस देनी ही पड़ेगी, साथ में जितने मॉड्यूल आप यूज करोगे पर मॉड्यूल के हिसाब से आपको एक अलग चार्जेस पे करने होंगे। क्वेश्चन क्लियर है? एक स्टूडेंट है, उसने 10 मॉड्यूल्स लिए हैं। तो देखो बेटा, उसने 10 मॉड्यूल्स लिए तो उसको जो बिल पे करना पड़ा वो करना पड़ा 400। ठीक है, पहले क्वेश्चन का नहीं सिनेरियो समझ लो। क्वेश्चन क्या करना चाहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि उसका अगर बिल बनता है 400 10 मॉड्यूल्स पे, तो भाई उसने 400 कैसे लिए हैं? उसने लिए हैं कुछ फिक्स चार्जेस जो आपको उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने पर ही देने थे, प्लस में जितने आपने मॉड्यूल्स लिए हैं, जैसे इसने लिए हैं 10 मॉड्यूल्स, ये कितने भी हो सकते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, मानो वो मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ मॉड्यूल आपके x हैं और उसका जो अलग से पर मॉड्यूल का चार्ज है, मैंने माना कि पर मॉड्यूल चार्ज आप a दे रहे हो। ठीक है, तो 10 मॉड्यूल के कितने हो गए? 10a हो गए ना। अगर 15 मॉड्यूल आप ज्वाइन करोगे तो 15a, तो ये बन गया हमारा x इंटू a। ये चीज समझ लो बस। कुछ आपको फिक्स चार्जेस देने ही देने हैं। टोटल चार्जेस कैसे पे कर रहे हो? कुछ फिक्स चार्जेस देने ही देने हैं, प्लस में आपको पर मॉड्यूल के हिसाब से अलग से पैसे देने हैं। जितने रुपए का एक मॉड्यूल है, तो आप जितने मॉड्यूल लोगे उसके पैसे फिक्स चार्जेस में ऐड हो जाएंगे, तो टोटल बिल बन जाएगा। इतना क्लियर है? क्वेश्चन देखो बेटा, आप 10 मॉड्यूल के उसने 400 दिए, 14 मॉड्यूल्स के वो 500 पे करती है। ठीक है, आगे कहता है कि इसमें एक रिलेशन गिवन है, जरा रिलेशन देखो। y डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस x अकॉर्डिंग टू रिलेशन y इक्वल्स टू ax प्लस b। जरा इस चीज को समझो, ये क्या है? यहां पर जो ये y है ना, ये है आपका टोटल बिल। ये क्या है? आपका टोटल बिल। ठीक है, जिसे आप पे कर रहे हो। और ये टोटल बिल कैसे पे कर रहे हो आप जितने आपने मॉड्यूल लिए हैं, यानी कि x नंबर ऑफ मॉड्यूल को मल्टीप्लाई कर रहे हो एक मॉड्यूल के जितने भी चार्जेस थे। ठीक है, और इसमें ऐड कर दोगे कुछ फिक्स चार्जेस जो मैंने यहां बताया था आपको, प्लस में फिक्स चार्ज। ये समझ लीजिए, एक रफ आइडिया मैंने आपको क्वेश्चन का दे दिया है। टोटल बैलेंस बनेगा, टोटल बिल बनेगा आपका, जितने आप मॉड्यूल यूज कर रहे हो यानी कि x, और जितने रुपए का एक मॉड्यूल है उस दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने निकाला कि जितने मॉड्यूल लिए हैं उनका टोटल खर्चा कितना आया, प्लस में आपने जो फिक्स चार्जेस कंपनी ने आपको बोले हैं कि हमारा चैनल आपको लेने पर ही इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, तो वो फिक्स चार्जेस भी है। क्वेश्चन क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं अब अपना। तो इसने बोला है आपको कि मंथली बिल को आप y लेट कर लीजिए। ठीक है, तो लेट मंथली बिल इक्वल्स टू x। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो आप एक्सेस करोगे, नंबर ऑफ मॉड्यूल जो आप ले रहे हो वो हमारे हैं x, नहीं मंथली बिल हमारा है y और ये हमारा है x। ठीक है, अब पहले यहां पर ना आप रिलेशन लिख लो, जो लीनियर रिलेशन आपको दिया हुआ है ना उससे भी लिख लेते हैं। ये रिलेशन है y इक्वल्स टू ax प्लस
बी। इस सिचुएशन को ध्यान से समझना जो मैंने यहां पर समझाया है आपको, ठीक है, कि ये क्या कहना चाहता है आपसे। चलिए अब अपनी सिचुएशन को, जो हमें सिचुएशन, जो कंडीशन दे रखी है ना, उसको इस इक्वेशन में रखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा है कि वो 10 मॉड्यूल्स का बिल देती है 400 रुपए। तो बिल फॉर 10 मॉड्यूल्स इक्वल्स टू 400। ठीक है, ये सिचुएशन 1 थी। चलो पहले इसको रिलेशन में रखते हैं बेटा। टोटल बिल y माना था, देखो हमने मंथली बिल कितना दे रहे हैं हम y, तो ये कितना दे रहे हैं मंथली बिल 400, यानी कि अब हमें ये पता है ये 400 है, y की वैल्यू 400 है। क्लियर है। अब यहां पर x क्या था, नंबर ऑफ मॉड्यूल। इसने नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने यूज करे हैं, 10 यूज किए हैं, तो a तो आ गया ऐसे ही, और x क्या आ गया 10। अब यहाँ फिक्स चार्जेस दिए नहीं थे, तो इसने बोला है मान लो कि फिक्स चार्जेस b हैं, तो ठीक है b मान लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 10a प्लस b, बस इसके बाद रुक जाना, ठीक है, अभी सॉल्व नहीं करेंगे। अब आ जाइए सेकंड सिचुएशन पर। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है 14 मॉड्यूल्स के वो बिल पे करती है 500। तो आप सेकंड रिलेशन बनाते हैं, बिल फॉर 14 मॉड्यूल्स इक्वल्स टू 500। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, इस रिलेशन में आपको इस सिचुएशन को डालना है। ये टोटल बिल था, टोटल बिल हमने y माना था, तो y की वैल्यू 500। क्लियर है। अब आ जाइए यहां पर a क्या था, पर मॉड्यूल का खर्चा है, वो तो इन्होंने हमें बताया ही नहीं है। लेकिन मॉड्यूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स क्या थे हमारे, x किसको माना है, नंबर ऑफ मॉड्यूल को माना था, और नंबर ऑफ मॉड्यूल हमारे पास है 14। b क्या था, फिक्स चार्जेस थे जो कि बुक में गिवन नहीं है, तो b का b लिख दिया। तो आपकी क्वेश्चन बन गई 14a प्लस b। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां तक आपने अगर क्वेश्चन को समझ लिया तो क्वेश्चन की ना मेन प्रॉब्लम खत्म है आपकी। इसके बाद हमें क्या करना है, a और b, यानी कि कंपनी आपसे पूछ रही है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ फिक्स चार्जेस कितने थे और पर मॉड्यूल कितने थे, तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो देखो बेटा, जब आपके पास ना दो वेरिएबल की दो इक्वेशन हो, तो पहले वाली इक्वेशन को उठा लीजिए और लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को नहीं यहां नोट कर लीजिए। ये आपने सिर्फ क्वेश्चन को फ्रेम किया है, सिर्फ इक्वेशंस निकाली हैं, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है अब आपका। अब यहां से ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, मैंने b की निकाली, तो हो जाएगा 400 प्लस का नंबर इधर आके माइनस हो जाएगा। क्लियर। और जब b की वैल्यू निकल जाए, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 400 माइनस 10a आ गई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। अब b की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो 1 से, तो उसकी वैल्यू पुट होगी 2 में। अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो 2 से, तो आप उसकी वैल्यू को पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्लियर है। चलिए इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। आप पहले लिख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारी 500 इक्वल्स टू 14a प्लस b। ठीक है, 500 इक्वल्स टू 14a प्लस b के बदले में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली 400 माइनस 10a। क्लियर। अब विदाउट a वाला नंबर 400 है, आप इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये भी a है ये भी a है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो 4a बचेगा। माइनस कीजिए 100 इक्वल टू 4a, 100 बाय 4 इक्वल्स टू a, कट कर दीजिए, कट करके आपका आएगा 25। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25। ये a क्या निकला है, ये निकला है पर मॉड्यूल का खर्च। लेकिन अब भी हमें b की वैल्यू भी निकालनी है, तो अब आप पुट कर दीजिए, पुट
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है हमारी, देखो b इक्वल्स टू 400 माइनस 10a थी ना। ठीक है, मैं इधर सॉल्व करती हूँ बचा हुआ क्वेश्चन, इधर देखना। b ऐसे ही आ गया, 400 माइनस 10 इंटू ए की वैल्यू तो अब आ चुकी है ना, 25 आ गई ना, 400 माइनस 250, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 150। क्लियर? तो इधर देखो बेटा, ये ए की वैल्यू निकाली जो आपका पर मॉड्यूल का खर्चा था, और ये बी की वैल्यू निकाली जो आपका फिक्स चार्ज लिया था। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में कहता है एक जिम के चार्जेस हैं और वो चार्जेस कुछ तो फिक्स हैं मंथली फीस के रूप में, कुछ एडिशनल कॉस्ट लेता है। आप जितना बैडमिंटन के कोर्ट को यूज कर रहे हो पर आर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन समझ में आया? एक जिम में कुछ तो फिक्स चार्जेस लिए जाते हैं और एक जितना आप उनके बैडमिंटन कोर्ट को यूज कर रहे हो पर आर के हिसाब से वो आपसे अलग से चार्ज करेंगे। क्लियर? एक स्टूडेंट ने देखा कि उसने बैडमिंटन के कोर्ट को यूज किया है 10 आवर और उसका जो बिल है वो बनता है 800। तो देखो बेटा, मंथली फिक्स चार्जेस आपको गिवन है बुक में कि आप उसे y मानोगे और जितने आवर्स वो कोर्ट को यूज कर रहा है उसके चार्जेस को आप x मानोगे। एक लीनियर रिलेशन दे रखा है कि आपको अपने इस क्वेश्चन को इस लीनियर रिलेशन में पुट करना है। ठीक है, बिल देता है वो स्टूडेंट 10 आवर का 800। तो चलिए पहले अपनी इस वाली कंडीशन को इस रिलेशन में डालते हैं। जब वो 10 आवर्स के लिए 800 का बिल देता है तो टोटल बिल क्या है हमारा 800 है, और टोटल चार्जेस हमने कितने माने हुए थे y, यानी कि ये हो गया हमारा y 800। क्लियर? अब पर आर जितना वो यूज कर रहा है उसके चार्जेस कितने हैं x हैं। ठीक है, उसने कितने घंटे यूज किया है 10, तो 10x हो गया, सॉरी 10a ए है हमारे जितने हमने पे किया है पर आर का, और जितने हमारे आर्स हैं वो हमारा 10 है, प्लस में कुछ फिक्स चार्जेस वो ले ही रहा था तो उसको हमने लिख दिया b। तो ये आ गई हमारी कंडीशन 1। ठीक है, आप चाहो ना, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ना 1 और 2 दोनों इक्वेशन अलग निकाल के दिखाई थी, अगर आप चाहो तो यहीं से आप b की वैल्यू को भी लिख सकते हो। b इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा 800 माइनस 10a, और आप इसी को डाल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं दो तरीके से बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन अलग सॉल्व करके दिखाई है, और इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, यहीं पर सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में वो बिल देता है 15 आवर्स, अगर उसने कोर्ट को यूज किया है तो वो बिल पे कर रहा है 1100। ठीक है, तो टोटल बिल यानी कि y वो हो गया हमारा 1100। कितने नंबर ऑफ आवर्स यूज किया है 15, तो कुछ वेरिएबल चार्जेस होंगे और 15 आवर्स के लिए थे, प्लस में कुछ फिक्स चार्जेस थे वो हमें गिवन नहीं है, तो ये आ गया 15a प्लस b। ठीक है, अब आप सीधा यहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ b, इसको 2 दे दीजिए इन इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए यहां पर पुट करें वैल्यू को अपने को। इक्वेशन 2 1100 प्लस 15a इक्वल टू 15a प्लस b। ठीक है, 1100 इक्वल टू 15a प्लस b की पूरी वैल्यू देखो आ चुकी थी ना हमारे पास, नहीं मैंने करी नहीं इसको, मैंने मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया था, नहीं ये रही। ठीक है, b की वैल्यू ये रही 800 माइनस 10a। देखो बेटा ये आपकी b की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करें 1100
प्लस का नंबर है, राइट हैंड साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। 15a और 10a दोनों ए के नंबर से सॉल्व कर सकते हो, 5a, ठीक है। माइनस कीजिए 300 इक्वल टू 5a, 300, 5 आ गया डिवाइड में, a बचेगा 60, कट करोगे तो a आ गया हमारा 60। अब इस a की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 थी जहां हमने b की वैल्यू निकाली थी और वो थी हमारी 800 माइनस 10a इक्वल्स टू b। तो यहां पुट करें, a की वैल्यू थी 60, सॉल्व कर दीजिए, 800 माइनस 600 हो गया, माइनस कीजिए 200, तो b कितना आ गया मेरा 200। ये देखो यहां पर मैं लिख देती हूँ, नहीं भी दिख रहा है तो आपको b इक्वल्स टू 200, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरी निकली है a की वैल्यू जो कि हमारे पर आर के अकॉर्डिंग चार्जेस थे, और ये निकली है b की वैल्यू जो कि हमारे फिक्स चार्जेस थे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्रीज फारेनहाइट विच इज गिवन बाय, एक रिलेशन आपको दे रखा है सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में, ठीक है। दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन में आपको बता रखा है कि आइस जो मेल्ट होती है वो होती है 0 डिग्री सी और 32 डिग्री फारेनहाइट पे। सेकंड सिचुएशन दे रखी है कि वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सी और 212 फारेनहाइट पे, ठीक है। तो चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल, आपको एक रिलेशन दे रखा है, आपको इन दोनों कंडीशन को अपने रिलेशन पे डालना है। तो C की वैल्यू गिवन है 0 डिग्री, तो C के बदले 0 डाल दिया। A गिवन नहीं था, फारेनहाइट F गिवन है यानी कि 32 गिवन है, प्लस B। कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, क्लियर। तो B की वैल्यू अगर आप देखोगे ना तो सीधा यहीं से आ जाएगी, 32 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, -32, ठीक है। आगे आ जाए, सेकंड सिचुएशन को डालते हैं। सेकंड में C की वैल्यू 100 गिवन थी, तो 100 इक्वल्स टू A नहीं पता, F 212, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 212A प्लस B, कोई फिक्स चीज होगी जो नहीं गिवन है बुक में। तो आप इधर देखो B की वैल्यू निकाल चुके हो ना, सीधा पुट कर दें, तो आप यहां पर लिखना पुट वैल्यू ऑफ B, ठीक है। चलो इसको एक इक्वेशन दे देती हूं मैं, 1 ही दे देते हैं क्योंकि इससे पहले इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू आ गई थी। इन इक्वेशन 1 नोट करिए 100 इक्वल 212A प्लस B। B के बदले तो वैल्यू रखनी थी ना हमें, B के बदले देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ है ना बेटा, तो ये 32A है, इसको जरा ठीक कर लेना, 32A। तो B के बदले वैल्यू रख दी -32A, क्लियर है। कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ प्लस का साइन था, चाहो तो आप इसको माइनस में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में एक और स्टेप बढ़ जाएगा, आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। 100 इक्वल टू 212A प्लस माइनस हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने माइनस लिख दिया था। अब देखो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 140A, ठीक है। तो इनको माइनस करके आया 180A। अब 180 जो है ना वो मल्टीप्लाई में है, तो जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे ना तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। माइनस मत कर देना, कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 5 = 10, 2 9 = 18, तो A की वैल्यू आ गई बेटा हमारी 5/9। अब इस A की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। हमारा B की वैल्यू क्या निकली थी, B की वैल्यू निकली थी -32A इक्वल्स टू B निकला था ना, तो -32 इंटू A की वैल्यू है 5/9 इक्वल्स टू B। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 16/9। अगर ये कटता है तो काट देना, वैसे ये कट नहीं रहा है, तो आपकी वैल्यू यही आ जानी है।
इस तरीके से हमने अपनी 9th क्लास की 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, या जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक अलग मेथड लिया था, सेकंड में अलग मेथड लिया है, अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दूसरी वीडियो बना करके आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।